अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, मैं आप सबको अपने YouTube चैनल रोहिवाल कुकिंग में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, महंगाई रोज़ बरोज़ उड़ान भर रही है, जबकि हमारे घरों की मईशत ज़मीन बोस हो रही है। एक वक्त का खाना बनाने में अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं, मगर हम लोग तो दिन में कम से कम 3 दफ़ा खाना खाते हैं। इसलिए किफ़ायत शारी को अपना वतीरा बनाना होगा, वरना फिर एलॉन मस्क के साथ चांद पर बसेरा करना होगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद कम पैसों में ज़्यादा फ़ायदा उठाना है। दूसरा मकसद ये है कि एक खाने में आपको 2 किस्म की प्रोटीन मिलेगी, यानी दाल और चिकन दोनों की। ये रेसिपी आधा किलो चिकन और 1 पाव मूंगी मसूर की मिक्स दाल की है, जिससे 6 अफराद खूब सैर होकर खाना खा सकते हैं। तो नाजरीन, सबसे पहले मूंगी मसूर की दाल को साफ़ करके धो लें। धोने के बाद उसमें 2 चम्मच कोई भी सिरका और 1 चम्मच नमक डालकर 6 घंटे के लिए भिगो कर रख दें। 6 घंटे के बाद दाल का पानी निचोड़ दें, छान लें। 1.5 लीटर पानी को देगची में डालकर बॉयल करें और बॉयल आने के बाद दाल उसके अंदर डाल दें। दाल के ऊपर झाग आना शुरू हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता झाग उतार लें। उबलती हुई दाल में आधा चम्मच नमक डालें और खड़े मसाले 1 चम्मच सौंफ, 3 इलायची, दालचीनी, काली मिर्च और 4 अदद लौंग डाल दें। दोस्तों, हर एक की बारी आती है, अब चिकन की बारी है। 1 अदद प्याज बारीक चॉप कर लें। कढ़ाई में ऑयल डालें और प्याज ऐड करें। प्याज को इतना फ्राई करें कि उसका कलर लाइट ब्राउन हो जाए। देखो देखो दोस्तों, प्याज रंग पकड़ रहा है। अब 2 अदद टमाटर बारीक चॉप करके रख लें और बाकी मसाले जैसे हरी मिर्च, कच्ची हल्दी, अदरक और लहसुन का पेस्ट तैयार कर लें। अब कढ़ाई में चिकन ऐड करें। इसमें हस्बे जायका नमक और 2 चम्मच सिरका के डाल दें। अब सुरख मिर्च की बारी है, वो भी 1 टेबल स्पून डाल दें और साथ ही कुटे हुए अज़ा टमाटर वगैरह ऐड करते जाएं और भूनते जाएं। मोहतरम सामीन, चिकन को अच्छे तरीके से भूनें और कम से कम 10 मिनट तक भूनते रहें, वरना चिकन कच्चा रह जाएगा। और गोश्त कभी भी कच्चा नहीं खाना चाहिए, गोश्त हमेशा वेल डन खाना चाहिए। चिकन भुन चुका है। अब उबली हुई दाल कढ़ाई के अंदर ऐड करें और धीरे धीरे से मिक्स करते जाएं। गार्निश के लिए अदरक बारीक चॉप कर लें और धनिया साफ़ करके रख लें। आपने देखा होगा, तड़का लगाने से सालन का जायका बहुत बढ़िया हो जाता है। तो तड़का लगाने के लिए हरी मिर्च और लहसुन बारीक चॉप कर लें। पैन में थोड़ा सा ऑयल डालें और लहसुन को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। गार्निश करने के लिए अदरक और धनिया का इस्तेमाल करें। नाजरीन, मैं जब भी दाल खाता हूँ प्रोबायोटिक्स का ज़रूर इस्तेमाल करता हूँ। प्रोबायोटिक्स बोले तो सिरके या पानी वाला अचार होता है, जो मैदा के अंदर ब्लोटिंग यानी गैस नहीं होने देता। आप जो देख रहे हैं, ये मूली और शलजम का अचार है, जो होममेड है और हम अपने घर में अक्सर बनाते रहते हैं। अगर आप चाहेंगे तो प्रोबायोटिक्स बनाने की रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगा। आप कमेंट करें कि आपको ये रेसिपी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।